अहमदाबाद में सबसे बड़े विमान हादसे के बाद देश समेत दुनिया भर में लोग सन्न हैं, सदमे में हैं। लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि कैसे टेक ऑफ के तुरंत बाद जरूरी थ्रस्ट नहीं मिला, कैसे दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। सबसे बड़ा सवाल कि ड्रीम लाइनर विमान कैसे डेथ लाइनर बन गया, प्लेन क्रैश में किसकी गलती और कितने एंगल। इन सभी सवालों के बीच आज जांच टीम क्रैश हुए बोइंग का डीवीआर बरामद कर लिया। क्रैश से पहले आखिरकार क्या हुआ, किन परिस्थितियों में विमान क्रैश हुआ, कॉकपिट में क्या हुआ, किस इमरजेंसी में मेडे कॉल दी गई, डीवीआर से सब पता चलेगा। हादसे के बाद आज पीएम मोदी क्रैश साइट पर पहुंचे, मौके का जायजा लिया, अस्पताल भी गए। हादसे में जीवित बचे यात्री विश्वास रमेश से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब, और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। देश ही नहीं दुनिया इस हादसे के बाद सन्न है। अलग अलग एजेंसियों ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है और इन सबके बीच शुरू हो गई है हादसे पर सियासत। दरअसल कल देर शाम देश के गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, हालात का जायजा लिया, संवेदना प्रकट की, हर संभव मदद की बात कही, हादसा क्यों हुआ, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की बात कही। साथ ही कहा कि प्रशासन के अलर्टनेस की कसौटी ऐसे हादसे के समय ही परखी जाती है। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। अमित शाह एक्सीडेंट को नहीं टाल सकने वाली बात अलर्टनेस के संदर्भ में बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस को मौका मिला और सियासत शुरू हो गई। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हादसे को कोई रोक नहीं सकता, ये कहना जिम्मेदारी से भागना है। अगर रोक नहीं सकते तो मंत्रालय क्यों है? विमान हादसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, वो रोके जा सकते हैं। इसीलिए एविएशन रेगुलेटर, सेफ्टी प्रोटोकॉल और क्राइसिस रिस्पांस सिस्टम होते हैं। गृह मंत्री के तर्क के आधार पर क्या हमें सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन पर इन्वेस्ट करना क्या बंद कर देना चाहिए? विमान हादसा क्यों हुआ, इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर विमान हादसों को रोकने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म होता है, लेकिन इसके बावजूद हादसे पहले भी हुए और कल भी हुआ। तो सवाल है कि 2004 से 14 के बीच का हादसा भी क्या तब की मनमोहन सरकार पर सवाल खड़ा करने लायक था? साल 2010 में बेंगलुरु में एयर इंडिया का ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बेंगलुरु में टेबल टॉप रनवे से विमान खाई में गिरा, जिसमें 158 लोग मरे। 1988 में अहमदाबाद में इंडियन एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 1988 के इस विमान हादसे में 133 लोग मरे थे। इंडियन एयरलाइंस और एआई की संयुक्त लापरवाही को हादसे की वजह माना गया था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अमित शाह के बयान पर सवाल खड़े किए। जयराम रमेश ने लिखा, गृह मंत्री को क्या ऐसे समय में ये बात कहनी चाहिए, ये बहुत असंवेदनशील है। जयराम रमेश ने संवेदनशीलता का मसला उठाया। सवाल है, क्या उन्होंने अपनी ही पार्टी के कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया का वो वीडियो देखा जिसमें कथित तौर पर वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर श्रद्धांजलि के 2 शब्द नहीं बोल पाए? एयर क्रैश took place in Ahmedabad. Former Chief Minister. सिद्धारमैया से कहा गया कि हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी निधन हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में वो ऐसे इशारा करके चलते बने जैसे इस पर क्या ही बोले। कुछ समय पहले आईपीएल में जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु में हादसे ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು. ಶಾರ್ಪಿಡಿ ಯಾರು ಯಾರು ನಾನ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನ? ನಾನ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನೇನ್ರಿ? ನಾನ್ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ನ? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದವರು? कांग्रेस बेरे। सियासत की रेस चली तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी पीछे नहीं रहे। हादसे पर संवेदना के 2 शब्द बोलने की बजाय
संजय राउत पहलगाम हमला, रेल हादसों और मणिपुर तक तो पहुंचे ही निजीकरण का सुर छेड़कर सरकार पर भी हमला बोला। ये सरकार जो बैठी है वो एक्सीडेंट टालने के लिए भी बैठी है, लोगों की जानें बचाने के लिए बैठी है, पहलगाम जैसे हमले रोकने के लिए बैठी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। रेलवे के एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट है, उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है। मणिपुर में दंगे चल रहे हैं, वहां लोग मरते हैं, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। अहमदाबाद जैसे हवाई हादसे होते हैं जहां 300 लोग मरते हैं, वो भी एक्सीडेंट बोलकर छोड़ देते हैं। पहलगाम का हमला, वहां जो सिंदूर उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, वो छोड़ देते हैं। तो सरकार क्यों बैठी है? 300 लोगों की जान चली गई है, उसे सिर्फ एक्सीडेंट बताकर नहीं छोड़ सकते, जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। ये जो प्राइवेटाइजेशन किसने किया है? सरकार ने किया है ना, सरकार नहीं चला सकती ना ये, तो जिम्मेदारी कौन है? सवाल है कि जब चर्चा होनी चाहिए कि क्या कदम सवाल की जब हादसे की वजह पता ना हो, सवाल की टेक ऑफ के कुछ सेकंड हुआ तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब, वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। देश ही नहीं दुनिया इस हादसे के बाद सन्न है। अलग अलग एजेंसियों ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है और इन सबके बीच शुरू हो गई है हादसे पर सियासत। दरअसल कल देर शाम देश के गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, हालात का जायजा लिया, संवेदना प्रकट की, हर संभव मदद की बात कही, हादसा क्यों हुआ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की बात कही। साथ ही कहा कि प्रशासन के अलर्टनेस की कसौटी ऐसे हादसे के समय ही परखी जाती है। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन 24 घंटा इस तरह की घटना के लिए प्रशासन का जो अलर्टनेस है उसकी कसौटी उसी वक्त होती है जब ऐसी घटनाएं होती है। अमित शाह एक्सीडेंट को नहीं टाल सकने वाली बात अलर्टनेस के संदर्भ में बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस को मौका मिला और सियासत शुरू हो। सवाल की जब हादसे की वजह पता ना हो, सवाल की टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या हो गया कि पायलट को मेडे कॉल देनी पड़े। इसके लिए जांच रिपोर्ट का इंतजार करने की बजाय विपक्ष सरकार पर हमले का मौका क्यों तलाश रहा? सवाल ये भी कि अभी तो लोगों की शवों की पहचान का काम तक पूरा नहीं हो पाया। ऐसे समय में सियासत करना क्या असंवेदनशील होना नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो आप सोचिए कि अभी डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, जांच हो रही है किस किस के शव